साक्षात प्रभु मने ना मळ्या तेनो जरी अफसोस ना। गुरु तू मळ्यो तो प्रभु मळ्या अंतर मही परितोष। हृदयमा शासन वसेने बुद्धिमा तर्को घणा। मुखमही शास्त्रो वसेने आत्मा निष्पृहना। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु की महिमा का बखान करने के लिए है। गुरु हमें हर जगह रास्ता दिखाते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता जो न करी सके गुरु के करे सो हो। गुरु व्यक्ति के जीवन का वह तत्व है जिसके बिना सृष्टि पर इस आत्मा का कल्याण असंभव है। हमारे जीवन में घटित प्रत्येक घटनाओं में जिनसे शिक्षा या ज्ञानार्जन हो वह भी हमारी गुरु है। इसी तरह जीव के कल्याण का, आत्मा से परमात्मा के मिलन का, लौकिक अलौकिक, ज्ञात अज्ञात, उत्कृष्ट का कारक गुरु को माना गया है। आज गुरु पूर्णिमा यानी भौतिक रूप से नियत दिवस गुरु पूजन का है। वैसे तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन गुरु पूजन और गुरु के लिए समर्पित रहता है, किंतु इस भौतिकतावादी संसार में प्रत्येक रिश्ते नाते जन्म मरण के लिए नियत दिनों पर हर्ष शोक प्रकट करने का प्रचलन हो चुका है। इसी तारतम्य में गुरु के लिए भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पूनम के चांद की स्वच्छ रश्मियां भूमंडल को आह्लादित कर देती हैं। वैसे ही गुरु की कृपा संसार के समस्त प्राणियों पर निस्वार्थ लोक मंगल के लिए बहती है। आज संसार के समस्त गुरुजनों के चरणों में शीश झुकाकर वंदना करते हैं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे यह करी दे महंत। उपकारी गुरुवर चरण मा सर्वस्व मारु समर्पणम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसे जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया, 5वें घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहती, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के जूते ही घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते थक कर परेशान हो गया, न तो कोई सुखी मिला और न ही कोई सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी है, उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, किसी कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है, तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है।